तो हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली सूमा और संतारो के सामने खड़े होते हैं और तभी सूमा कहता है, वाकई में वो सैयन गॉड तुम्हारे जैसे बच्चों को हमारे सामने छोड़कर गया है। जिसके ऊपर तभी वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, लेकिन तुम्हारी बातों से तो तुम बच्चे लगते हो। एक ऐसा बच्चा जो कि लड़ तो नहीं सकता लेकिन खाली बकवास करना जानता हो। जो सुनकर सूमा को काफी गुस्सा आता है और तभी वो कहता है, बेवकूफ सैयन, तुम्हारी सैयन प्रजाति हमारे सामने कीड़े के भांति है और यकीन नहीं होता तो आकर क्यों ना तुम आजमा लो। सूमा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है पर तभी संतारो कहता है, चलो भी सूमा, हमें इन दोनों के खिलाफ अपनी एनर्जी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। इनके लिए तो सिर्फ मैं ही काफी हूं। संतारो भी ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है। वो वेजिटा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि बीच में ब्रोली आते हुए उसके वार को रोक देता है। ब्रोली अपनी लेजेंडरी फॉर्म पर आ जाता है और तभी ब्रोली संतारो के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसे संतारो ब्लॉक तो कर लेता है मगर फिर भी वो थोड़ा पीछे हटता है और वो कहता है, क्या एक लेजेंडरी सैयन? मुझे लगा था कि लेजेंडरी सैयन बरसों पहले खत्म हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं अगर एक लेजेंडरी सैयन को मार दूं और उसकी ताकत ले लूं तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। पर तभी ब्रोली कहता है, यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। तुम मुझे खत्म नहीं कर पाओगे और ना ही मेरी लेजेंडरी ताकत का सामना कर पाओगे, समझे? ब्रोली ये कहने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हुए संतारो से सीधा जाकर भिड़ जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। पर तभी वेजिटा कहता है, क्या हुआ बच्चे, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? तो आ जाओ, मैं तुम्हें सैयन प्रिंस की ताकत दिखाता हूं। ये सुनकर सूमा कहता है, क्या कहा तुमने? सैयन प्रिंस? यानी कि तुम एक रॉयल ब्लड के सैयन हो। शायद मैं तुम्हारे पूर्वजों से बरसों पहले मिला था। और क्या कहा तुमने कि तुम मेरे ऊपर हमला करोगे? बेवकूफ सैयन, शायद तुम मेरी ताकत के बारे में नहीं जानते और ना ही हमारी प्राइमस प्रजाति के बारे में। तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पास भेज देता हूं, सैयन प्रिंस। ये कहने के बाद सूमा भी वेजिटा की तरफ बढ़ते हुए अपना एक जोरो का पंच करता है, लेकिन वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए उसके पंच को रोक लेता है और तभी वेजिटा कहता है, तुम्हारे जैसा कोई शख्स मुझे इतनी आसानी से मेरे पूर्वजों के पास नहीं पहुंचा सकता। ये कहने के बाद वेजिटा घूमते हुए उसके ऊपर अपनी जोरो की किक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि सूमा के उस पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता।
और तभी सुमा वेजिटा को एक जोरो का हिट करता है, जिसे वेजिटा रोक तो लेता है, मगर उसके बावजूद भी वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी सुमा कहता है, क्या हुआ साइयन प्रिंस? मैंने कहा ना कि तुम बच्चे हो हमारे सामने। और तभी वेजिटा उठते हुए कहता है, वाकई में ये मैंने सोचा था, उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका ये हमला ऐसा था कि जैसे कई सारे लोगों ने एक साथ मिलकर मुझे मारा हो। खैर, इसी में तो सबसे ज्यादा मजा है। वेजिटा ये बोलने के बाद अपनी पावर को बढ़ाता है, पर तभी सुमा वेजिटा के सामने पहुंचते हुए वेजिटा के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है। लेकिन इस बार वेजिटा नीचे झुकते हुए सुमा के वार को अवॉइड करता है और उसके चेहरे पर अपनी जोरो की किक करता है, जिसके कारण सुमा हवा में उछलते हुए काफी दूर जाने लगता है। लेकिन सुमा अपने आप को हवा में संभाल लेता है और तभी वेजिटा उसके ऊपर अपने फाइनल फ्लैश से हमला करता है, जिसे सुमा मामूली हमला समझकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो काफी दूर जाकर गिरता है और वेजिटा कहता है, तो देखा तुमने, अब पता चला तुम्हें कि आखिर कौन किसके सामने बच्चा है। तुम्हारे जैसे मामूली कीड़े न जाने कितने आए और कितने चले गए साइयन प्रिंस के हाथों। पर तभी सुमा दोबारा से उठता है और वो कुछ भी नहीं कहता। वो सीधा वेजिटा की तरफ बढ़ते हुए अपना जोरो का हिट करता है। वेजिटा भी उसके ऊपर अपना जोरो का पंच करता है, जिसके कारण वो दोनों ही पीछे हटते हैं। और तभी हम सभी संतारो और ब्रूली को देखते हैं। ब्रूली अपनी लेजेंडरी पावर की मदद से अपना एक काफी बड़ा की ब्लास्ट करता है संतारो के ऊपर। लेकिन संतारो ब्रूली के उस वार को चीरता हुआ ब्रूली के सामने पहुंचता है और वो ब्रूली के ऊपर अपना जोरो का हिट करता है, जिससे ब्रूली को चोट आती है। लेकिन फिर भी ब्रूली अपनी जगह से नहीं हिलता। ये देखते हुए संतारो कहता है, वाकई में तुम एक लेजेंडरी साइयन हो, ये तुम्हारी ताकत से पता चलता है। पर तभी ब्रूली उसे सर से जकड़ते हुए जमीन पर दे मारता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी संतारो ब्रूली के चेहरे पर अपनी जोरो की किक करता है, जिससे ब्रूली वेजिटा और सुमा के बीच में से एक प्लेनेट पर जाकर बहुत जोरों से टकराता है और वो प्लेनेट वहीं पर चकनाचूर हो जाता है, जो देखकर वेजिटा कहता है, नहीं ब्रूली, क्या तुम ठीक हो? पर तभी सुमा भी एक काफी जोरों का हिट वेजिटा को करता है, जिसे वेजिटा रोकने में कामयाब नहीं हो पाता और वेजिटा भी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी सुमा कहता है, साइयन प्रिंस, इस समय पर तुम्हारी लड़ाई उन गॉड से नहीं हो रही जो तुम्हारे ऊपर दया कर दे, तो अपना पूरा ध्यान हमारे ऊपर रखो। और तभी सुमा के साथ संतारो भी आकर खड़ा होता है और तभी ब्रूली भी उठते हुए कहता है, वेजिटा, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। और तभी वेजिटा भी कहता है, तुम एकदम ठीक कह रहे हो ब्रूली, तो हो जाए, इन दोनों को बताते हैं
कि आखिर हम कितने ताकतवर बन चुके हैं। और तभी ब्रोली और वेजिटा चिल्लाते हुए अपनी पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन सुमा और संतारो बस शांति से उन दोनों के सामने खड़े होते हैं। और उसी के बाद हम सभी अकुमो और गोकू को देखते हैं, जो कि आखिरकार मल्टीवर्स 10 में पहुंच चुके होते हैं। और तभी गोकू कहता है, तो अकुमो, क्या यही वो मल्टीवर्स है जहां पर उस सैयन ने अपने आप को सील करके रखा है? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, बिल्कुल यही वो मल्टीवर्स है। तो चलो, हमें उस सैयन की सील को ढूंढना होगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। ये कहने के बाद गोकू और अकुमो मल्टीवर्स 10 के अंदर उस सैयन की सील को ढूंढने लगते हैं। गोकू और अकुमो एक साथ मिलकर कई सारे यूनिवर्स को छान देते हैं उसे ढूंढने के लिए। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहते हैं, गोकू कहता है, लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार उस सैयन ने अपने आप को सील क्यों कर लिया। ना ही कोई गॉड और ना ही किसी और ने उसे सील नहीं किया, पर ऐसा उसने खुद किया। आखिर भला क्यों? जिसके ऊपर अकुमो कहता है, क्योंकि वो सैयन उस जंग में अपना बहुत कुछ खो चुका था। उसके सिर्फ एक गलत फैसले के कारण उसने अपनों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। वो सैयन एक प्राइमल सैयन तो था। उसके सामने उस समय पर एक बहुत बड़ी चुनौती थी, या तो वो पूरे मल्टीवर्स के मोर्टल्स को बचाता अपनी प्राइमल प्रजाति को अकेला छोड़कर, या फिर वो अपने प्राइमल सैयंस को बचाता। और उसने यही किया। उसने पूरे मल्टीवर्स के मॉर्टल्स की जगह अपने प्राइमल सैयंस को बचाना सही समझा। लेकिन वो ये सब कर चुका था, तब उसकी आंखों के सामने उसने कुछ ऐसा देखा जिससे वो सैयन पूरा का पूरा हिल गया था। उसी के कुछ सैयंस प्राइमस प्रजाति के साथ मिल गए। कुछ सैयंस गॉड की तरफ झुक चुके थे। ये देखकर खजान को काफी बड़ा धक्का लगा और उसने उस समय पर यह सोचा कि वाकई में सैयंस को बचाना सही था या फिर नहीं। उस समय पर उसने अपनी आंखों के सामने कई मॉर्टल्स प्रजाति को आपस में लड़ते हुए भी देखा। गॉड्स और सैयंस की जंग तो चल रही थी, लेकिन उसे जो दिख रहा था वो था सैयंस ने अपने ही सैयंस के साथ विश्वासघात किया, जैसे कि काताकुरी और कई और सैयन भी। और उस समय पर उसने सोच लिया था कि वो ये सब जो कुछ भी कर रहा है उसका शायद कोई भी मतलब नहीं। उसने इन सभी से तंग आते हुए अपने आप को दूर ले जाते हुए इस मल्टीवर्स 10 के अंदर सील कर लिया। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वैसे मैं आपकी पूरी बात को नहीं समझा, लेकिन फिर भी अकुमो, तुम्हें लगता है कि अगर उस सैयंस के साथ इतना बुरा हुआ है तो वो हमारा साथ देगा? जिसके ऊपर तभी अकुमो कहता है, इस बात को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे उस सील से तो आजाद करवा कर रहूंगा। अगर एक बार वो दोबारा से इस ओमनीवर्स में अपना कदम रखता है तो उसे फिर शायद हमारा साथ देना ही पड़े।
तो चलो, हमारे पास वक्त नहीं है। ये कहने के बाद गोकू और अकुमो लगातार कई सारे यूनिवर्स के अंदर उसे ढूंढने लगते हैं और अंत में वो उस मल्टीवर्स के आखिरी यूनिवर्स में पहुंचते हैं। और तभी गोकू कहता है, हमने पूरा का पूरा मल्टीवर्स छान मारा और अगर इस यूनिवर्स में भी वो नहीं मिला तो फिर क्या? जिसके ऊपर अकुमो कुछ भी नहीं कहता। और तभी अकुमो की नजर एक प्लेनेट पर पड़ती है जो कि काफी अजीब सा दिख रहा होता है। और तभी अकुमो उस प्लेनेट को अपने एक ही वार में तबाह कर देता है, जो देखते हुए गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन जैसे ही वहां से उस प्लेनेट का धुआं हटता है, गोकू को कुछ दिखाई देता है। धुएं के बीच में कुछ चमक रहा होता है और तभी अकुमो कहता है, तो आखिरकार वो सील हमें मिल ही गई। तो तुम इतने समय से यहां पर छुप कर बैठे हुए थे। खजान, जो देखते हुए गोकू भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। जिसके बाद हम सभी उधर वेजिटा और ब्रोली को देखते हैं। वो दोनों ही सुमा और संतारो के ऊपर अपने कई सारे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन सुमा और संतारो अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा चुके होते हैं, जिस कारण वेजिटा और ब्रोली का कोई भी वार उनके ऊपर असर नहीं करता। और तभी ब्रोली कहता है, वाकई में वेजिटा, ये दोनों मॉर्टल्स हैं। इनकी जैसी ताकत मैंने किसी भी मॉर्टल के अंदर नहीं देखी। पर तभी ब्रोली से एक वार काफी जोरों से आकर टकराता है, जिसके कारण ब्रोली काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी सुमा भी वेजिटा को एक जोरों का हिट करता है, जिसे वेजिटा ब्लॉक करते हुए बहुत ही ज्यादा पीछे हटता है और वो लड़खड़ाते हुए ब्रोली के पास गिर जाता है। और तभी सुमा कहता है, हमने कहा था ना साइयंस कि तुम हमारे सामने बच्चे हो। तो चलो संतारो, इन बच्चों को खत्म करें। संतारो और सुमा अपनी पावर को बढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेजिटा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है। लेकिन तभी उन दोनों का वार वेजिटा और ब्रोली से आकर टकराता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो अपने आसपास के प्लेनेट को धूल में बदल देता है। और तभी संतारो कहता है, तो लगता है कि 2 सयन खत्म हो गए और अब बाकी की बारी है। ये कहने के बाद सुमा और संतारो आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या तुम हमारी नई ताकतों से नहीं मिलोगे? और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा और ब्रोली अपनी नई फॉर्म पर आ चुके होते हैं। तो जाने से पहले बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है।